हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंदर हम देखेंगे डेरिवेशन नंबर 15। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। और इसके अंदर देखा क्या क्या जाएगा कि दो टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे एक सोर्स चार्ज के पास। तो उनके ऊपर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हमें उसको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 या R। ठीक है, तो हम बेटा सपोज करते हैं कि कहीं से हम इन्फानाइट से, यहाँ से इन्फानाइट से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आए, एक सोर्स चार्ज को, यानी कि ये था हमारा Q1। ठीक, तो हम जानते हैं इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा बेटा इसका W1। ठीक है, और W1 को हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी U1। क्लियर। और एक दूसरे चार्ज को हम यहाँ से लेकर आएंगे इन्फिनाइट से Q2 चार्ज को एक पॉइंट तक। ठीक, यहाँ पर हम Q2 चार्ज लेकर आए, तो हम जानते हैं यहाँ पर जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम कितना करेंगे, W2। और W2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, U2 के। ठीक है, ये दोनों चार्ज को हम कहाँ से लेकर आए हैं बेटा, इन्फिनाइट से लेकर आए। ठीक है, अब हम जहाँ पर लेकर आए हैं वहाँ पर रखा हुआ है आपका एक सोर्स चार्ज। ठीक, तो हम जानते हैं ये जो सोर्स चार्ज है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बेटा, यहाँ से जब हम इन दोनों चार्ज को इस सिस्टम के पास लेकर आए हैं तो हमने यहाँ पर कोई और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर Q1 और Q2 चार्ज रखे हुए हैं, तो हम जानते हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है R12 है। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम जानते हैं टोटल वर्क डन हमारे पास हुआ कितना है। अब हम उस टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू हो गया आपका W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक, और हम जानते हैं जब हम यहाँ पर लेकर आए तो हमारा W1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो V1 इक्वल टू W1 अपॉन Q1। ठीक, तो यहाँ से हमें W1 की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी हो जाएगी, Q1 और Q1 इंटू V1 के बराबर। सेम हम यहाँ से जब लेकर आए तो हमको मालूम चला कि W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 इंटू V2। ठीक, और हम जानते हैं यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का जो फॉर्मूला मिलेगा दो सिस्टम के बीच में, दो चार्ज के बीच में, जो हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में ड्राइव किया था, या उससे पहले वाला भी जब हम पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाल देते तो वहाँ भी हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, और हमने मान लिया ये है हमारी W3। तो W3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब इन दोनों की वैल्यू हम उठा के रख देंगे, W1 W2 और W3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ W1, W2 एंड W3 इन इक्वेशन 1। ठीक, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका 1, यानी कि W1 की वैल्यू उठा के रखें तो बेटा W1 इज इक्वल टू कितना हो गया, Q1 V1, और W2 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, Q2 V2, और W3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, वर्क डन इक्विवेलेंट होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, या हम इसको ऐसा रख लें बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।